Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम सेट्स चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड. अब क्या दिया है यहाँ पे, राइट द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. हमको क्या करना है यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म में ये सेट्स को लिखना है. ठीक है ना, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे बोर्ड पे. यहाँ पे क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नंबर. सेट ऑफ इवन नंबर मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम धीरे धीरे समझते हैं. तो इवन नंबर मतलब होता है हमारा, जो हमारा क्या होता है, डिविजिबल बाय 2. तो बस वही लिखना है हम लोगों को. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नंबर. फिर उसके बाद में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे ए लिखा और फिर करली ब्रैकेट हमको करना होगा 0 2 4 6 8 और इंफिनिटी. मतलब इंफिनिटी नहीं, मतलब जितने भी और भी बहुत सारे नंबर आते ही जाएंगे. ठीक है, तो हम सब तो नहीं लिख सकते, तो बस इतना लिखा, हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. अब देखो 1 से 50 के बीच में इवन प्राइम नंबर हम लोग एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं. प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर विच कम्स इन वंस टेबल एंड इटसेल्फ टेबल. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक के टेबल में या फिर खुद के टेबल से डिविजिबल होता है, आना या फिर डिविजिबल होना. ठीक है, तो ये होता है हमारा प्राइम नंबर. तो मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर किया था, क्या था वो, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, वहां पे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाए थे. उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में एकलौता 2 ही है. वो क्या है, इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है. ठीक है, तो फ्रेंड्स आप फोकस कीजिए यहाँ पे. तो क्या आएगा यहाँ पे, तो हम पहले लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेट बी the set of even prime number from 1 to 50. तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, बी करली ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2. सिंपल. इवन प्राइम नंबर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है 2 है. और मैंने ये आपको समझा भी दिया कि इवन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है. अब देखो, अगर आप बोलते हो क्या बोलते हो, जैसे अपना 24 बोल रहे हो, तो 24 तो हमारा क्या होता है, 2 के टेबल में भी, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, फिर किसके टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में भी आता है, फिर 4 के टेबल में भी आता है, फिर किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है. ठीक है, और 12 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में आता है. ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये हमारा इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता है. तो खाली और खाली 2 ही है जो क्या है, इवन प्राइम नंबर है. बाकी जितने भी इवन नंबर है ना, वो अलग अलग टेबल में आते रहते हैं. तो ये हुआ हमारा सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. अब सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स तो एकदम ही इजी है. यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नेगेटिव नंबर्स आपको लिख देने हैं, तो लिख देते हैं हम लोग. तो क्या आएगा, लेट सी बी द सेट ऑफ, क्या ये, नेगेटिव नंबर. तो क्या करूंगा मैं, c इक्वल्स टू, जैसे मैंने -1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा, -4 लिखा, और हो गया हमारा ये आंसर. अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर. ठीक है ना, तो सरगम सुर के 7 बेसिक साउंड्स हम लोगों को यहाँ पे लिखने हैं, मतलब इसका सेट बनाना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले लिखूंगा, लेट एस बी द सेट ऑफ साउंड्स ऑफ अ सरगम सुर. तो क्या हो जाएगा ये, एस इज इक्वल टू, हम लोगों को लिखना पड़ेगा सा रे गा मा पा धा नी. तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, तो 4/3 दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये जो है हमारा नोटेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये ऐसा नोटेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट। तो ये क्या है हमारा 4/3 और बीच में एलिमेंट का साइन दिया है और क्यू है, तो इसको लिखते कैसे हैं तो वो मैं समझाता हूं। ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट को हम लोगों को वर्ड्स में लिखना है, तो मैं इसको ये इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या है। ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, यहां पे क्या आएगा, ये नॉट एन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये अब जब बीच में ऐसा लाइन ले लेंगे हम लोग तो वो नॉट एन एलिमेंट होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है ये, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। सिंपल। अब ये है हमारा कौन से फॉर्म में, रूल मेथड में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको हम लोगों को लिख के बताना है, रीड करना है हम लोगों को। तो कैसे रीड करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा ये, P such that P is a set of n odd नंबर। सिंपल। तो ये भी हो गया हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो अब देखो दोस्तों, यहां पे हमको 2 एग्जांपल लिखने हैं, किसके, लिस्टिंग मेथड के और रूल मेथड के। काय के लिखने हैं हम लोगों को, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हैं। पहले मैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड का लिख देता हूं और फिर हम रूल मेथड का करेंगे। तो लॉजिक समझिए आप यहां पे। तो क्या है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे ये ए सेट है, हाँ, यहां पे हमको कुछ भी एग्जांपल लिखना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये पॉलिनोमिया। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, A such that A is a set of word polynomial। ठीक है, तो जो चीज हमारा रिपीट हुआ है वो हमको नहीं लिखना है। क्या है हमारा रूल, अभी आपको समझेगा धीरे धीरे। मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, मुझे पता है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से, क्या गलत हुआ है हमारा। ठीक है, तो चलो, एक गलती की है मैंने। अब देखो ये क्या है, ए सच दैट ए इज अ सेट ऑफ वर्ड पॉलिनोमियल। तो हमको क्या करना है, लिस्टिंग या फिर रोस्टर मेथड में ना, ये जो भी कोई एलिमेंट्स है ना हमारे, हाँ, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो P लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, O लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर Y लिखूंगा मैं, फिर N लिखूंगा, बराबर। फिर हमारा क्या है कि ये जो O है ये हमको नहीं लिखना है। क्या है, ये हमको नहीं लिखना है। तो क्या हो गया हमारा, इतना बराबर आ गया, ये O नहीं लिखा, फिर M लिखा हमने, फिर क्या लिखा, I लिखा और A लिखा। अब देखो यहाँ पे L और O रिपीट है, L और O रिपीट है, तो वो हमको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल सक्सेसफुली कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे सेट बी लेता हूं, तो जैसे मैंने अगर सेट बी लिखा तो क्या हो जाएगा वो देखिए आप। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कुछ स्क्वायर्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है,
तो 4 आ गया, ये किसका 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 3 सर क्या होता है 9 होता है, 4 4 सा 16 होता है, और ये क्या है 25 है, और ये है 36। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो आप समझिए यहाँ पे। तो ये कैसे लिख रहा हूं मैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे आप x सच दैट x भी लिख सकते हो, या फिर a सच दैट a मत लिखो, x सच दैट x लिखो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y सच दैट y इज अ, क्या है ये, y सच दैट y इज अ। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा संभल के लिखना पड़ेगा, तो क्या है, इज अ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब क्या होता है, नंबर से। ठीक है, और ये जो n है ना हमारा, ये जो n, ये किसका एलिमेंट है, हमारा नेचुरल नंबर का। किसका एलिमेंट है ये हम लोगों का, नेचुरल नंबर का। और यहाँ पे मैं और एक क्या लिखने जा रहा हूं मालूम है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 इज लेस देन या फिर इक्वल टू n, बराबर। बट ये जो n है ना, n हमारा क्या है, n हमारा लेस देन या फिर इक्वल्स टू 6 है। अब ये मैं समझाता हूं ये स्टेटमेंट को कैसे बोलते हैं। तो n मतलब हमारा कोई नंबर था, और ये जो n है ना, ये किसका एलिमेंट है, हमारा नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब ये क्या है, ये 2 इज सॉरी 2 इज लेस देन या फिर इक्वल टू नंबर, मतलब ये कोई नंबर थे, उससे 2 इक्वल भी है और लेस देन भी है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो n है हमारा, ये तो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये लेस देन या फिर इक्वल टू n, और ये है हम लोगों का n जो है ना वो क्या है हमारा, लेस देन या फिर इक्वल टू 6 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि ये जो n है, ये जो हमारे n है वो क्या है हम लोगों का, एक मिनट, n इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ऐसा लिख दो आप। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ये कि हम लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भी कोई स्क्वायर्स है ना हमारे 2 से 6 तक के हैं, बस इससे ज्यादा के नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये दोनों ही चीज समझा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.